गुड मॉर्निंग। आज संगीत के क्लास में हम लोग राग भूपाली सीखेंगे। इसके पहले राग भूपाली की बारे में थोड़ा जानकारी यानी पूर्ण परिचय जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जानकारी ना रहे तो राग भूपाली और देश का राग दोनों ही समकालीन राग हैं। दोनों के आरोह और अवरोह एक हैं। ये भी 5 स्वर का राग है और वो भी 5 स्वर का राग है, लेकिन दोनों के ईयर यानी क्लास में अंतर आ जाता है, दोनों की गायकी में अंतर आ जाता है। इसलिए थोड़ा पूर्ण परिचय हम लोगों को जान लेना है, क्योंकि बहुत लोग इस चीज को ढंग से नहीं बता पाते हैं। तो जो भी बच्चे संगीत सीख रहे हैं, जो सीखते हैं, उनके लिए ये सब चीज बहुत ही जरूरी है। मैंने कहा ना कि 12 स्वर हैं और 12 स्वर में ही यानी शुद्ध, कोमल और तीव्र कुल 12 स्वर हैं और 12 स्वर में ही आपके सारे राग और रागिनियां हैं। लेकिन चलन के कारण, कुछ स्वरों के उतार चढ़ाव के कारण सभी में अंतर आता है। थाट कल्याण समझ लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं। थाट कल्याण सब स्वर शुद्ध। थाट इस राग की जननी जो है वो यानी थाट, कल्याण यमन, सब स्वर शुद्ध। इसमें सारे शुद्ध स्वर प्रयोग होते हैं। गधवादी और संवादी, इसमें ग वादी और ध संवादी। भूपाली निशी प्रथम पहर। इस राग को भोपाली निशी यानी शाम के प्रथम पहर में गाया जाता है। मनी स्वर विवादी। भोपाली में कभी भी म नी का प्रयोग नहीं होता है। एक बार पुनः मैं इसको दोहराता हूं। थाट कल्याण सब स्वर शुद्ध, गधावादी संवादी। भोपाली निशी प्रथम पहर, गनी स्वर विवादी। अब ये बोल दिया, अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। भोपाली राग की जो उत्पत्ति हुई है वो कल्याण ठाट से हुई है। इसमें म और नी वर्जित हैं, यानी कि इस राग में म और नी का प्रयोग नहीं होता है। ये संध्या यानी शाम के प्रथम पहर का राग है। इसकी जाति औड़ो औड़ो है। मैंने पहले ही बताया था कि औड़ो जाति के जो राग होते हैं उसमें 5 ही स्वर लगते हैं। कुल आरोह में भी 5, अवरोह में भी 5। तो ये आरोह अवरोह में 5-5 स्वर लगते हैं और इसमें सभी स्वर जो हैं वो शुद्ध हैं। सारे स्वर इसके शुद्ध हैं और यह जो है पूर्वांग प्रधान यानी निशी प्रथम पहर, यानी कि दिन और रात के समय का जो मिलन होता है उस समय का ये गाने का राग है। इसका वादी स्वर ग, संवादी स्वर ध है और इसका गायन समय जो है वो रात्रि का प्रथम पहर। सब लोग समझ गए। प्रथम पहर मतलब होता है कि दिन और रात के मिलन के समय को।
अब इसका शास्त्रीय परिचय तो हो गया। अब थोड़ा हम लोग इसके आरोह अवरोह को जान लें। आरोह में भी 5 स्वर, अवरोह में भी है। जो जो स्वर लगते हैं उसको आप लोग नोट करें या अभ्यास करेंगे। सा, रे, ग, प, ध, सा, सा, ध, प, ग, रे, सा। ठीक, अब इसको गा के देखते हैं। आप लोग अपने अपने रेंज से गाएंगे, स्केल से। सा, रे, ग, प, ध, सा, सा, द, प, ग, रे, सा। पकड़। सा, द, सा, रे, ग, प, ध, प, ग, रे, द, सा। कुछ लोग आलाप भी करते हैं। आलाप में भी ये दिखाना कि भोपाली है, देशकारा नहीं। बंदिश सबने सीखा होगा। जाओ श्याम तुम हमसे न बोलो, जाओ श्याम तुम हमसे न बोलो, तुम हो चतुर खिलाड़ी कन्हैया, जाओ श्याम तुम हमसे न बोलो, जब से गए सुदहु नहीं लेनी, जब से गए सुदहु नहीं लेनी, तुम निपट अनारी कन्हैया, जाओ श्याम तुम हमसे ना बोलो, जाओ श्याम तुम। सारे ग प द प ग प द सा द प ग रे सा, सरगम तान। जाओ श्याम तुम, सारे ग प द प ग प द सा द प ग रे सा, तान। जाओ श्याम ग रे ग प द प ग प द सा द प ग रे सा, जाओ श्याम तुम। तो इस तरह से आप सरगम और तान भी करते रहिए जितना आपकी इच्छा में है। इसमें कुछ एक बड़ा प्रसिद्ध गाना रहा, चलचित्र में आया, तुझे याद कर लिया, ये राग का प्रयोग किया है संजय लीला बंसाली साहब ने। तो कहने का मतलब यह है कि राग सिर्फ ऐसे ही गाने का चीज नहीं है, उसका प्रयोग कैसे कहां करते हैं ये भी देखने का चीज है। लोगों ने जैसा सजाने की चीज है स्वरों को, आप भी प्रयास करें तो अच्छा बन सकता है। जैसे देशभक्ति गीत का 2 लाइन में गाता हूं।
भारत माँ के संताने हम शीश झुकाना क्या जाने, भारत माँ की संताने हम शीश झुकाना क्या जाने। डरा उठा ले गगन झुका दे, हम चले सीना ताने, डरा उठा ले गगन झुका दे, हम चले सीना ताने। भारत माँ की संताने हम शीश झुकाना क्या जाने। हम ही कृष्ण के चक्र सुदर्शन, हम अर्जुन के तीर हैं, हम ही राम के अग्निबाण हैं, हम अभिमन्यु वीर हैं। हम चलते हैं तूफानों में, रोना धोना क्या जाने। डरा उठा ले गगन झुका दे, हम चले सीना ताने। भारत माँ की संताने हम शीश झुकाना क्या जाने। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं। फिर अगली क्लास में मैं अगले राग के साथ मिलूंगा। तब तक आप इसका अभ्यास करते रहें। कोई परेशानी हो आप जरूर पूछें, प्रश्न करें, प्रश्न लिख के करें, ताकि कोई भी तरह का कोई आपके अंदर द्वंद्व, कंफ्यूजन ना रहे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।